किसी के बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दो और उसे हिम्मत दो क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वो व्यक्ति जिसकी आपने मदद की है जिसको हौसला बढ़ाया है उसके बुरे समय में वो आपको ज़िंदगी भर दुआएं देगा। तो देखिए हमेशा लोगों के सही समय में काम आइए या मत आइए लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसका बुरा वक्त चल रहा है तो उसका हौसला ज़रूर बढ़ाइए, उसके ज़रूर काम आइए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम फरवरी 2021 के टॉप 300 मंथली करंट अफेयर पे। देखिए जो आपका ये 300 करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 150 प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं और पार्ट 2 में भी हम 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। और इन 150 प्रश्नों के अंतर्गत हम फरवरी 2021 के महत्वपूर्ण सभी नियुक्तियों और विज्ञान प्रौद्योगिकी योजना परियोजना अर्थव्यवस्था पुरस्कार सम्मान, खेल जगत, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, पर्यावरण और सम्मेलन, सैन्य अभ्यास और विविध प्रश्नों, साथ में जो आपके बजट 2021 के प्रश्न हैं, ठीक है। तो बजट 2021 के सभी प्रश्नों, आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि आप ये आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए जो 151वां प्रश्न है ये आपका है कि फरवरी 2020 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ कुल $100 मिलियन की चिराग परियोजना पर हस्ताक्षर किए। देखिए अभी हाल ही में जो आपका फरवरी महीना था, ठीक है। तो फरवरी 2020 में विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो है कुल 100 मिलियन की चिराग परियोजना पर हस्ताक्षर किया था। देखिए जो आपका चिराग परियोजना है इसका पूरा नाम है छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना। और इसका मुख्य उद्देश्य सतत उत्पादन प्रणाली को जो है विकसित करना है। और इस चिराग परियोजना को छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां एक बड़ी आबादी कुपोषित और गरीब है। और देखिए इस चिराग परियोजना से छत्तीसगढ़ के कुल 8 जिलों के लगभग 1000 गांवों के 1,80,000 से अधिक परिवार जो है लाभान्वित भी होंगे। तो चिराग परियोजना के बारे में रखेगा और इस समझौते के बारे में रखेगा। और देखिए प्रथम बात करेंगे विश्व बैंक और छत्तीसगढ़ के बारे में क्योंकि इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट था। तो देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय आपका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। और छत्तीसगढ़ राज्य जो आपका है यहाँ की राज्यपाल है वर्तमान में अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। 152वां की हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देखिए बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया था फरवरी महीने में। देखिए इससे पहले भी जो है जो पाकिस्तान है इसकी सेना ने जनवरी 2021 में सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 30 का सफल परीक्षण किया था। और इसके बाद फिर फरवरी 2021 में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया था। और इन दोनों के बाद फिर बाबर क्रूज मिसाइल का इसने परीक्षण किया। तो ये तीनों मिसाइलों के बारे में याद रखेगा। हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, कौन सी सैन्य गतिविधि उनकी आगे बढ़ रही है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो बाबर क्रूज मिसाइल, शाहीन 30 और गजनवी मिसाइल ये तीनों पाकिस्तान की मिसाइलें हैं, इसको याद रखेगा। और 153वां प्रश्न है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस स्थान पर कोविड वारियर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका कोविड वारियर मेमोरियल है इसका निर्माण ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा और इसका निर्माण भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में किया जाएगा। और ये स्मारक जो होगा ये कोविड महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले जो कोविड योद्धा हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा बलिदान और सेवाओं की पहचान करने के लिए जो है किया जाएगा। 154वां कि हाल ही में किसने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। तो देखिए जो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में हम इसरो कहते हैं, तो इसरो ने जो है अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया कि आओ तुम भी हमारे यहाँ से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करो। देखिए हाल ही में भारतीय स्टार्टअप्स के 2 सैटेलाइट जो है स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सल का इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर से जो है परीक्षण किया गया इस ओपनिंग के बाद में, ठीक है। याद रखिएगा कि 50 साल के इतिहास में पहली बार इसरो ने जो है अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है कि आओ तुम भी अपने सैटेलाइट को लॉन्च करो और इंडिया में जो एक तरीका से इसका है रिसर्च एंड डेवलपमेंट है सैटेलाइट का, इसको आगे बढ़ाओ। देखिए इसरो की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं के सिवन जी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
155वां प्रश्न है कि हाल ही में किस नेता के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए राहुल गांधी के खिलाफ जो है फरवरी 2020 में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया था, इसको याद रखिएगा। और 156वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय नौसेना ने द्विवार्षिक यानी कि 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन किया था। तो देखिए ये प्लेस था आपका हिंद महासागर। और ट्रोपेक्स का पूरा नाम क्या है। देखिए ट्रोपेक्स का पूरा नाम है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। और 157वां कि हाल ही में किस योजना का विस्तार 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो देखिए ये योजना आपकी है कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। इसका विस्तार जो है 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 158वां की हाल ही में किस तिथि को विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया। तो देखिए विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का जो दूसरा चरण है इसको शुरू किया गया है 11 फरवरी 2021 को। और ये जो आपका विज्ञान ज्योति कार्यक्रम है ये कार्यक्रम विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि 11 फरवरी के दिन जो है शुरू किया गया था। और 159वां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 14 फरवरी 2021 को किस या फिर किन राज्यों के दौरे पर ये गए थे। तो देखिए पीएम मोदी जो है ये 14 फरवरी 2021 को तमिलनाडु और केरल इन दोनों राज्यों के दौरे पर गए थे। विभिन्न परियोजनाओं को इन्होंने जो है वहां पर लॉन्च किया, शिलान्यास भी किया था। 160वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 12 फरवरी 2021 को जो है 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। तो देखिए 12 फरवरी 2021 को यहाँ पे 20 टाइप हो गया है। तो 12 फरवरी 2021 को जो है ताजिकिस्तान में 6.3 तीव्रता का जो है भूकंप आया था। डेट वाइज देश का नाम याद रखिएगा क्योंकि भूकंप वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको ताजिकिस्तान की लोकेशन भी दिख रही है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से ये घिरा हुआ है चारों तरफ से। और 161वां कि 7वें वेतन आयोग में पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो देखिए 7वें वेतन आयोग में पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। देखिए जो आपका 7वां वेतन आयोग है इसके बारे में 3 चीज़ें जान लीजिए। पहला ये कि 7वां वेतन आयोग जो है इसकी स्थापना सितंबर 2013 में की गई थी। और इस वेतन आयोग ने दूसरा जो है खास बात है कि 1 जनवरी 2016 से इसके कार्यान्वयन प्रभाव के साथ साथ अपनी सिफारिशें जो है प्रस्तुत की थी। और तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा संशोधन क्या किया गया है कि जो आपका 7वां वेतन आयोग है इसमें अब जो है पारिवारिक पेंशन के लिए जो ऊपरी सीमा है इसको जो है 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 1,25,000 रुपये प्रति माह यानी कि पर मंथ। 162वां कि 5 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.24 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ कितना पहुंच गया। तो देखिए 5 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 6.24 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 538.94 अरब डॉलर जो है ये पहुंच गया था। देखिए डेट वाइज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आजकल पूछा जा रहा है तो इसलिए मैं आपको डेट वाइज सारे डाटा दे रहा हूँ, उसको नोट करते रहिएगा। 163वां कि इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए इटली की बहुत चर्चा होती है, राहुल गांधी वहीं से हैं, उनका ननियाल है वहाँ पे। तो इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मारियो द्रागी। यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। देखिए जो आपके मारियो द्रागी हैं इन्होंने इटली के प्रधानमंत्री के पद पर गुइसेप्पे कांटे का स्थान लिया है। और 164वां प्रश्न है कि टाटा मोटर्स के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए जो आपकी टाटा मोटर्स कंपनी है इसके नए सीईओ और प्रबंध निदेशक बने हैं मार्क लिस्टोसेला। देखिए जो आपके मार्क लिस्टोसेला है इनकी नियुक्ति जो है 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी और ये इस पद पर गुंटर बुचेक का स्थान लेंगे। 165वां की द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ किसकी पुस्तक है। तो देखिए द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ जो है ये मेघना पंत की पुस्तक है। 166वां की निम्नलिखित में से किस तारीख से राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए फास्ट टैग की थी बार बार बढ़ाई जा रही थी लेकिन इस बार 15 फरवरी 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है आपकी गाड़ी पे फास्ट टैग लगा होना। देखिए फास्ट टैग जो है एक स्टिकर टाइप का आपको जो है इस टाइप का मिलेगा। आप अपनी कार पे जो है आगे इसको चिपका देंगे शीशे पे, जब भी आप टोल टैक्स से गुजरेंगे तो वहाँ पे स्कैनर लगा होगा, ऑटोमेटिकली जो है ये कार पे लगे फास्टैग पे स्कैन करके आपसे टोल टैक्स वसूल कर लेगा। आपको वहाँ पे रुक के टोल टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 167वां की हाल ही में किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण शुरू हुआ।
तो देखिए महाराजा सुहेलदेव स्मारक का जो निर्माण है ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित चित्तौरा में श्रावस्ती के एक महान योद्धा राजा सुहेलदेव की 4.20 मीटर ऊंची प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है शिलान्यास किया। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बहराइच की चित्तौरा झील के विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया था। और देखिए पीएम मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं महर्षि बालार चिकित्सालय बहराइच का भी लोकार्पण किया था। तो इन तीनों अपडेट के बारे में याद रखिएगा। और 168वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रेडमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए रेडमी कंपनी जो फ़ोन वगैरह बनाती है इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बनाए गए हैं, इसको याद रखिएगा। 169वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर निम्न में से किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं। तो देखिए भारत सरकार ने जो है जो आपका फरवरी 2021 महीना था तो इसमें सीरिया को आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर कुल 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए थे। देखिए सीरिया देश जो है यहाँ की सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर भारत से चावल देने का अनुरोध किया था और भारत ने दे भी दिया। 117वां है कि किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो देखिए जो आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ये 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली जो है पहली टीम बन गई है। और इस सूची में जो है देखिए 100 तो पाकिस्तान ने जीते हैं, भारत अभी जो है 85 मुकाबले जीतकर इस सूची में दूसरे स्थान पर है। 171वां कि हाल ही में किस देश की धाविका बीएट्रिस चेपकोएच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए जो आपकी धाविका हैं बीएट्रिस चेपकोएच ये आपकी बिलोंग करती हैं केन्या से। इन्होंने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था फरवरी महीने में। और जो आपकी केन्या की ये लंबी दूरी की 29 वर्षीय महिला धावक हैं बीएट्रिस चेपकोएच, इन्होंने 14 मिनट 43 सेकंड के समय में ये 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ड्यूरेशन भी याद रखिएगा। और 172वां है कि अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक नियुक्त किया है। तो देखिए जो आपका ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है इसके निदेशक बनाए गए हैं रोहित चोपड़ा। और इसी के साथ 2 और नियुक्तियां अमेरिका में हुई हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं क्योंकि 2 भारतीय मूल के व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट और हुआ है। देखिए इसके अलावा सोनाली निझाउन को अमेरिकाप्स का निदेशक बनाया गया है और प्रेस्टन कुलकर्णी को चीफ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया है। तो रोहित चोपड़ा और जो आपके प्रेस्टन कुलकर्णी हैं और सोनाली निझाउन इन तीनों के पदों को याद रखिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखते रहते हैं स्क्रीन पे उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी आप शेयर कर सकते हैं और उसको आप मोबाइल में रखे रहिए, बाद में पढ़ के रिवाइज करते रहिएगा। मैं जो भी चीज़ें बताते रहता हूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको बाद में नोट कर लिए। 173वां कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स में और यहाँ पे आप रिवाइज भी कर लेंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय क्रिकेट टीम के एक पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज की, इनका नाम क्या है, नमन ओझा। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया फरवरी महीने में। 174वां कि हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो देखिए आईपीएल की जो टीम है किंग्स 11 पंजाब, इसकी फ्रेंचाइजी ने जो है टीम का नाम बदलकर पंजाब किंग्स टीम कर दिया है, यानी कि अब किंग्स 11 पंजाब जो है ये पंजाब किंग्स टीम के नाम से जाना जाएगा। 175वां कि कौन से टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए रोजर फेडरर ने जो है कुल 362 जीत दर्ज की है और इसके बाद फिर अभी हाल ही में जो दूसरे खिलाड़ी 300 का आंकड़ा जीत का आंकड़ा पार करने वाले खिलाड़ी बनने का नाम है नोवाक जोकोविच। तो रोजर फेडरर 362 के बाद कुल 300 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे दुनिया के खिलाड़ी बन गए हैं कौन, नोवाक जोकोविच। 176वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है महाराष्ट्र की। और 177वां की केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसे गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी प्रदान की।
तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस को जो है गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी दी गई थी। और 178वां की हाल ही में किस राज्य में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था पश्चिम बंगाल में। और देखिए जो पश्चिम बंगाल में ये आयोजन हुआ था 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, तो यहाँ पर जो है माननीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा 14 फरवरी 2021 को 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। देखिए जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव था, तो इसके 11वें संस्करण का जो आयोजन है ये 14 से 28 फरवरी 2021 के बीच में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 14 से 16 फरवरी 2021 और दार्जिलिंग में 22 से 24 फरवरी और मुर्शिदाबाद में 27 से 28 फरवरी के बीच में किया गया था। यानी कि 14 से 28 फरवरी के बीच में कुल 3 प्लेसेस पे विभिन्न ड्यूरेशन में ये आयोजन पश्चिम बंगाल में हुआ था। और 179वां प्रश्न है कि मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो देखिए मणिपुर हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने इनका नाम है पुलगोरू वेंकट संजय कुमार। देखिए इससे पहले जो आपके पुलगोरू वेंकट संजय कुमार हैं, इन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी न्यायाधीश के रूप में काम किया था, लेकिन अब ये जो है मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं पुलगोरू वेंकट संजय कुमार जी मणिपुर हाईकोर्ट के। मणिपुर की कैपिटल देखिए इम्फाल है, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ की जनसंख्या है 27.2 लाख। और 180वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपने नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर अजय माथुर। देखिए जो आपके डॉक्टर माथुर हैं ये श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो कि 2015 से इस पद पर बने हुए थे जब आईएसए की स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन अब ये पद त्याग चुके हैं उपेंद्र त्रिपाठी और अब अजय माथुर बन गए हैं कौन? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ये स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई और मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये तीनों फैक्ट नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। स्थापना इसकी 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसकी स्थापना पेरिस फ्रांस में की गई थी, ठीक है। 181वां की हाल ही में वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 3000 करोड़ रुपए। और 182वां की हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष में कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में प्रीति सिन्हा को अपॉइंट किया गया संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष में कार्यकारी सचिव के रूप में। और 183वां प्रश्न की हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल घटकों के निर्माण की फैसिलिटी स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए जो आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है इसने जो है तमिलनाडु सरकार के साथ जो है मोबाइल घटकों के निर्माण की फैसिलिटी स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। कब? फरवरी 2021 में। और 184वां की हाल ही में किस मंत्रालय ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? आंसर बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया था। देखिए जो आपका ये ई छावनी पोर्टल है, इस पर जो है जो छावनी क्षेत्र होते हैं उनके निवासी अब अपनी समस्याओं के संबंध में अपनी शिकायत इस ई छावनी पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे कि भैया हमारे यहाँ नाली साफ नहीं हो पा रही है, कचरा बहुत है, तो इन सभी का निस्तारण यहाँ पर किया जाएगा। और 185वां की हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया? तो देखिए पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। देखिए जो आपकी किरण बेदी हैं इनको इनके पद से 16 फरवरी 2021 को हटाया गया है। अब इनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तिमिलसाई सुंदरराजन को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद का। देखिए किरण बेदी को जो है 29 मई 2016 को लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल अपॉइंट किया गया था। कहाँ का? पुदुचेरी का। और किरण बेदी के बारे में खास बात है कि भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। 186वां की हाल ही में बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए बिहार और झारखंड के जो पूर्व राज्यपाल थे एम राम जोइस, ठीक है, इनका अभी हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और 187वां की 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के तहत शीर्ष 10 फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो देखिए 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के तहत
टॉप 10 फिल्मों में एक भारतीय लघु फिल्म है बिट्टू, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। और जो आपकी बिट्टू फिल्म है, देखिए ये फिल्म जो है इसका निर्माण किया है निर्माता श्रेया और करिश्मा देव दुबे ने, ठीक है। तो इसमें से एक निर्माता है और एक निर्देशक है। निर्माता है श्रेया और करिश्मा देव दुबे जो है इसकी निर्देशक यानी कि डायरेक्टर है। और 188वां कि निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में 11वें विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया? तो देखिए इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान और ये पेट्रोलियम मंत्री हैं वर्तमान में। और 189वां कि हाल ही में किसने भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किया? तो देखिए भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी ने किया था, जो कि सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में। और 190वां कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 587वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय निदेशक मंडल की 587वीं बैठक थी, इसकी अध्यक्षता की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। देखिए जो आपकी ये बैठक थी केंद्रीय निदेशक मंडल की, ठीक है, तो ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। और 191वां की केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार में किसे जो है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में चुना गया? तो देखिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो है मीशा को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में चुना गया है। देखिए केरल साहित्य अकादमी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की और एस हरीश के मीशा को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास चुना। और जो आपकी ये मीशा उपन्यास है, देखिए ये उपन्यास मंदिर जाने वाले हिंदू महिलाओं और पुजारियों के किरदारों को गलत तरीके से दर्शाने के लिए विवादों में रहा था, तो इसको याद रखेगा। और 192वां कि किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना को शुरू किया? तो देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को जो है वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना को शुरू किया था। देखिए जूट जो है इसके जो सीड्स होते हैं, देखिए जूट से क्या बनती हैं, जूट वाली बोरियां बनती हैं और विभिन्न बहुत सारे रस्सी वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। तो इसके जो अच्छे उन्नत बीज हैं ये किसानों को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, इसीलिए जो है इस वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना को शुरू किया गया है। स्मृति ईरानी कौन है? ये कपड़ा मंत्री हैं, ठीक है। और देखिए जूट की बात हो तो इसके एमएसपी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भारत सरकार ने पटसन यानी कि जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2014-15 के वित्तीय वर्ष में 2400 रुपये से बढ़ाकर 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 4225 रुपये कर दिया है, तो इसको याद रखिएगा। और 193वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने टेरा फुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो देखिए अमेरिका में अब उड़ने वाली कार ही चलेंगी और इस कार का निर्माण किसने किया है? टेरा फुगिया ट्रांजिशन कंपनी ने, ठीक है। तो ये हाइब्रिड कारें जमीन पर भी चलेंगे और अगर जाम लग गया तो ये आसमान में उड़कर अपना काम कर लेंगी, ठीक है, जहाँ जाना है पहुँच जाएंगी। 194वां कि हाल ही में किसे भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में हॉल ऑफ फेम में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए एकता कपूर जो है, एकता कपूर को आप जानते होंगे, टीवी सीरियल की अम्मा है ये। तो टीवी सीरियल का निर्माण करने में ये काफ़ी पारंगत हैं, इनकी बहुत सारी टीवी सीरीज आती हैं, धारावाहिक वगैरह आते हैं। तो भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में इनको जो है हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है। 195वां कि हाल ही में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया? तो देखिए कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की जो अवधि है इसको घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। देखिए इस साल जो कुंभ का मेला है ये 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। 196वां कि हाल ही में किस राज्य के चीनाब घाटी में कंथोज त्यौहार मनाया गया? तो देखिए ये राज्य आपका है जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो है चीनाब घाटी में कंथोज त्यौहार मनाया गया है। और 197वां कि हाल ही में किसे इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं YS जगनमोहन रेड्डी, इनको जो है इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। और YS जगनमोहन रेड्डी जो है याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में। 198वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन शुरू की गई? तो देखिए माँ कैंटीन को पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। और 199वां है कि हाल ही में किसने जो है नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश को लॉन्च किया? तो देखिए नए इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये आपका व्हाट्सएप के जैसे ही काम करेगा।
200वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण का विमोचन किया? तो देखिए भारतीय सांकेतिक भाषा के तीसरे संस्करण का विमोचन थावर चंद गहलोत ने किया था। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपका ये भारतीय सांकेतिक भाषा का शब्दकोश है, तो इसके तीसरे संस्करण में जो है यानी कि इस डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश में कितने शब्दों को रखा गया है। देखिए ISL यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज यानी कि भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी के इस तीसरे संस्करण में कुल 10,000 शब्दों को जो है इस शब्दकोश में रखा गया है। और देखिए इनमें शब्दकोश के पहले और दूसरे संस्करण में जो 6,000 शब्द थे उनको भी रखा गया है। ठीक है, तो पहले 6,000 थे लेकिन अब इसको 10,000 कर दिया गया है। और 201वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ईरान और रूस की ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में भाग लिया? तो देखिए फरवरी महीने में भारत ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसेना अभ्यास में भाग लिया था और इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। 202वां प्रश्न है कि हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए ग्रुप सेफगार्ड बीमा एक ग्रुप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की? तो देखिए ये बीमा कंपनी आपकी है ICICI लोम्बार्ड। 203वां की हाल ही में टाटा ने किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया? तो देखिए जो टाटा कंपनी है इसने बिग बास्केट कंपनी में कुल 68% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया था। देखिए टाटा समूह जो है ये ऑनलाइन किराना सामान बेचने वाली बिग बास्केट कंपनी में इसने जो ये 68% हिस्सेदारी खरीदी है, ये खरीदी है लगभग 9,500 करोड़ रुपए में। और 204वां प्रश्न की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी आपके हैं फाफ डुप्लेसिस। देखिए क्रिकेटरों से रिलेटेड प्रश्न यही है कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं और किसने संन्यास लिया है, किसने नया रिकॉर्ड बनाया है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। 205वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए भारत ने अभी फरवरी महीने में मॉरिशस के साथ में जो है व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते को बढ़ाने के लिए एक समझौते को मंजूरी प्रदान की थी। 206वां की फरवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में कितने करोड़ रुपए के दूर संचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट योजना को मंजूरी दी? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 12,195 करोड़ रुपए। और 207वां है कि हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? तो देखिए जो बीमारी आपकी है हेमरेज सेप्टिसीमिया, इसके कारण जो आपका ओडिशा राज्य है, ठीक है, तो ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में ये मृत्यु हुई थी हाथियों की। और 208वां की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में किस स्थान पर आ गया है? तो देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों की सूची में 86वें स्थान पर आ गया है। देखिए इसके पहले जो पिछले वर्ष 2020 में 2019 वाला डाटा रिलीज किया गया था, इसमें भारत 180 देशों की सूची में 80वें स्थान पर था। और इस बार जो आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया 2021 में, इसमें भारत 86वें स्थान पर है। देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के तहत शीर्ष देशों में डेनमार्क स्कोर 88, न्यूजीलैंड स्कोर 88 है और जिनके बाद जो है फिर फिनलैंड है, सिंगापुर है, स्वीडन है और स्विट्जरलैंड का स्थान है। और देखिए इसमें जो है इन सभी ने 85 स्कोर प्राप्त किया है, यानी कि न्यूजीलैंड का स्कोर जो है 88 है और डेनमार्क का 88 है, ये इसमें टॉप पर हैं। और इसके बाद फिर जो है 85 की स्कोर के साथ फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड का स्थान है, ठीक है, दूसरे स्थान पर। और देखिए इनमें जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं ये आपके हैं कौन कौन? दक्षिणी सूडान है और सोमालिया है, इनको सबसे निम्न स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद फिर आपका सीरिया है, यमन है और वेनेजुएला है। और इसमें जो है क्षेत्र विशिष्ट, देखिए क्षेत्र विशिष्ट श्रेणी में सबसे अधिक स्कोर करने वाले क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ शामिल हैं, जिनका औसत स्कोर 66 है। सबसे कम स्कोर करने वाले क्षेत्रों में उप सहारा अफ्रीका और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया है, ठीक है। तो इस आंकड़े को ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। वैसे इसमें भारत का ही स्कोर पूछा जाता है एग्जाम में, भारत किस स्थान पर है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में जान लीजिए, जो ये सूचकांक जारी करता है। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसका मुख्यालय आपका है जर्मनी के बर्लिन में और इसके चेयरपर्सन है वर्तमान में
डेलिया फेरिया रूबियो, और इसकी स्थापना की गई थी 4 मई 1993 को। 209वां प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? तो देखिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना को शुरू किया गया है असम राज्य में। देखिए पीएम मोदी ने जब इस योजना को लॉन्च किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो इसके साथ में 2 और पुलों का भी उद्घाटन किया वहां पर। पहले का नाम है धुबरी फुलबारी पुल और दूसरे का नाम है माजुली पुल, इसको याद रखिएगा। और 210वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति की जो अध्यक्ष बनाई गई इनका नाम है शिको हाशिमोतो। ये जापान की ओलंपिक मंत्री हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। 211वां कि दक्षिणी अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि यानी कि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो देखिए ये क्रिकेटर आपका है क्रिस मॉरिस। देखिए जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है इसने जो है क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर जो है खरीदा है। देखिए आपको बता दूं क्रिस मॉरिस से पहले जो युवराज सिंह हैं ये आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इनको 2015 में 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। 212वां की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत जो है ये अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा? तो देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत जो ये अगले वित्त वर्ष में टोटल 10% की वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। और 213वां की हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई? तो देखिए जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है इसने जो है मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए फरवरी महीने में परसिवरेंस नाम के एक रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई थी। और 214वां की संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अजय मल्होत्रा। 215वां की हाल ही में दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया। इन्होंने किसकी सरकार में 1993 से 1996 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्य किया था? थोड़ी सी डकार आ रही है देखिए इनका नाम है नरसिम्हा राव, ठीक है। 216वां की किस राज्य में शामलई यानी कि शामलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया? तो देखिए इस शामलई प्रोजेक्ट को ओडिशा में शुरू किया गया था। और 217वां की हाल ही में किस राज्य में स्नेक पीडिया नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो देखिए स्नेक पीडिया नामक मोबाइल एप्लीकेशन को केरल राज्य में लॉन्च किया गया था। 218वां की हाल ही में किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 विकसित किया है? तो देखिए ये कंपनी आपकी हुंडई है। इसने जो है अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 को विकसित किया है और इसका यूज़ कहाँ पे है? देखिए हुंडई मोटर कंपनी जो है इसने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफार्मर जैसा रोबो कार लॉन्च किया है। ये रोबो कार जो आपका है ये पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। 219वां की हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए धम्मिका प्रसाद जो है ये श्रीलंकन क्रिकेटर थे, याद रखिएगा। 220वां की किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई? तो देखिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता हैदराबाद को दी गई है। देखिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता कार्यक्रम का दूसरा वर्ष ये है जिसमें 63 देशों के 120 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें हैदराबाद शहर भी शामिल है। अधिकांश शहर इन 120 शहरों में जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। 221वां की हाल ही में किस देश के टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल प्रणालियों हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया? तो देखिए हेलिना और ध्रुवास्त्र जो है ये भारत के टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल हैं। इनका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया था पिछले महीने में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में। 222वां की हाल ही में किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका की भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल किया गया है? तो देखिए इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद रामन, ठीक है। और ये भीम आर्मी के संस्थापक हैं, ठीक है। और 223वां प्रश्न है कि छठवां मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए छठवां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो है ये 19 फरवरी 2021 को मनाया गया है। देखिए पीएम मोदी ने
19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया था। और ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 224वां की हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो देखिए, स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया था फरवरी 2021 में। और 225वां की हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज प्रलय 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक जो है नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यानी कि नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए किस देश में भेजा गया था? तो देखिए, ये देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको अंग्रेजी में हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानते हैं। 226वां की फरवरी 2020 में किस व्यक्ति के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन के कार्यक्रम को संबोधित किया गया था? तो देखिए, PM मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। इसका नाम क्या था? इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन। 227वां प्रश्न है कि 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मनिका बत्रा ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता? तो देखिए, मनिका बत्रा ने रित ऋषिया को हराकर 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता था। और 288वां है कि विश्व पेंगोलिन दिवस 2021 जो है ये किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए, विश्व पेंगोलिन दिवस 2021 को हमने मनाया 20 फरवरी को। देखिए, जो आपका विश्व पेंगोलिन दिवस है ये हर साल फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और फरवरी महीने का तीसरा शनिवार 20 फरवरी को पड़ा था 2021 में, इसलिए हमने 20 फरवरी को इसको मनाया। देखिए, पेंगोलिन एक जानवर होता है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। तिथि याद रखिए, बाकी इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और 229वां प्रश्न है कि सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया गया? देखिए, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया है 20 फरवरी को। देखिए, इस वर्ष सामाजिक न्याय के विश्व दिवस का विषय है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, यानी कि अकाल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। और 230वां प्रश्न है कि उपन्यास अशोका असूत्रा जो महान सम्राट अशोक का एक काल्पनिक संस्मरण है, इसको किसने लिखा है? तो देखिए, अशोका असूत्रा को लिखा है इरविन एलन शेली ने। और इसको जो है यानी कि इस पुस्तक अशोका असूत्रा को प्रकाशित किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। 231वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने पायलट पेय जल सर्वेक्षण शुरू किया? तो देखिए, ये मंत्रालय आपका है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, और इसके केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं हरदीप सिंह पुरी, और इन्होंने हाल ही में इस पायलट पेय जल सर्वेक्षण को शुरू किया था। 232वां की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को हम 21 फरवरी को मनाते हैं हर साल। 233वां की हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो देखिए, ये राज्य आपका है लक्षद्वीप, याद रखिएगा। लक्षद्वीप में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया था। 234वां की कौन सा देश 19 फरवरी 2021 को आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल हुआ? तो देखिए, 19 फरवरी 2021 को अमेरिका जो है ये पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल हुआ है। और 235वां प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का पहला चरण किस तिथि से शुरू हुआ? देखिए, जो आपका मिशन इंद्रधनुष है ये टीकाकरण से संबंधित है, और इसका जो 3.0 का पहला चरण है ये शुरू हुआ है 22 फरवरी 2021 से। देखिए, जो आपका मिशन इंद्रधनुष है इसमें कुल 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के खिलाफ जो है टीकाकरण कार्यक्रम को शामिल किया गया है। और इन 12 बीमारियों में शामिल कौन कौन से हैं? पहला है काली खांसी, दूसरा डिप्थीरिया है, पोलियो है, टिटनेस है, मेनिंजाइटिस है, तपेदिक है, हेपेटाइटिस बी है, निमोनिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, टाइप बी संक्रमण है, रोटा वायरस वैक्सीन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, रूबेला है, और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है। देखिए, जो आपका मिशन इंद्रधनुष है इसको 2017 में 2 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और 2017 के बाद इसको विभिन्न स्टेप में आगे बढ़ाया गया, और इस साल इसका जो तीसरा संस्करण है इसका जो पहला चरण है इसको 22 फरवरी 2021 से शुरू किया गया है। 237वां की हाल ही में कोरोना की किस आयुर्वेदिक दवा को WHO प्रमाणन मानदंडों के अनुसार आयुष मंत्रालय से प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो देखिए, इसका नाम है दिव्य कोरोनिल दवा। इसको पतंजलि योगपीठ ने बनाया है, बाबा रामदेव ने बनाया था इसको, ठीक है।
237वां की 12 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 249 मिलियन डॉलर की गिरावट के साथ कितना रहा। तो देखिए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 12 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 249 मिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 538.697 अरब डॉलर रहा। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार को 4 मानदंडों के आधार पर जो है डिसाइड किया जाता है कि भारत का वर्तमान में विदेशी मुद्रा संपत्ति कितना है और गोल्ड रिजर्व कितना है, आईएमएफ के साथ एसडीआर कितना है, आईएमएफ के साथ जो रिजर्व की स्थिति है ये कितनी है। तो चारों का आंकड़ा दिया गया, इसको प्लस करेंगे तो ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। और 238वां प्रश्न की हाल ही में किसने गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया। तो देखिए गो इलेक्ट्रिक अभियान को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया था। 239वां की हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध के किस वायुवृद्ध सेवानिवृत्त मेजर जनरल का निधन हो गया। तो देखिए भारत पाकिस्तान के युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले जो हमारे आर्मी के वीर जवान थे जिनका नाम था वीके महापात्रा, इनका निधन हो गया है। 240वां की हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी। तो देखिए पूर्वी भारत का जो पहला कौशल विश्वविद्यालय है ये जो है असम राज्य के दर्रांग जिले में बनाया गया है। ये अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय कुल 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और 241वां की हाल ही में चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 साल से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है। तो देखिए ये उम्र की सीमा 12 वर्ष हो गई है। यानी कि चीन में बाल अपराधों से निपटने के लिए जो बाल अपराधी हैं तो अगर 12 साल की उम्र में कोई बच्चा अपराध करता है तो उसको बाल अपराधी माना जाएगा चीन में, ठीक है। पहले ये लिमिट थी 14 साल। 242वां की निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। तो देखिए ये टेनिस खिलाड़ी आपकी हैं नाओमी ओसाका, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जो जीत लिया है। देखिए जो जापान की नाओमी ओसाका है इन्होंने हाल ही में महिला एकल फाइनल में जेनिफर बैडरी को सीधे सेट में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। और 243वां की निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था। 244वां की हाल ही में भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कुल 363 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 245वां की हाल ही में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ये किस राज्य में आयोजित हुआ। तो देखिए जो आपका विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। इस आयोजन की मुख्य विशेषता ये रही कि 44 वर्षों के बाद 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का जो आयोजन है ये माँ जगदम्बा और कंदरिया महादेव मंदिर के प्रांगण में किया गया था। 246वां की हाल ही में किसने कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। तो देखिए कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 को प्रभा वर्मा को दिया गया। इस पुरस्कार जो यानी कि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार के स्वरूप जो है 25,001 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। इस पुरस्कार यानी कि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार की जो स्थापना है ये कुंचन नाम्बियार स्मृति ट्रस्ट के द्वारा की गई थी जो कि 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि कलाकार नाम्बियार की विरासत को बनाए रखने के लिए काम करता है। देखिए जो आपकी प्रभा वर्मा है, ठीक है, इन्होंने मलयालम भाषा और साहित्य में अपने उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इस साल का महाकवि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 को जीता है। 247वां की निम्नलिखित में से किस शहर में पहला फागुन वसंत त्योहार मनाया गया। तो देखिए जो पहला फागुन वसंत त्योहार मनाया गया है ये आपका मनाया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। 248वां की यूरोस्टेट डेटा के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश था। तो देखिए 2020 में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश था चीन यानी कि चाइना। देखिए पिछले साल चीन और यूरोपीय संघ के बीच में व्यापार जो है आपका 709 अरब डॉलर का रहा था। 249वां की स्पुतनिक वी कोविड-19 किस देश का टीका है। तो देखिए स्पुतनिक वी कोविड-19 जो है ये रूस के द्वारा बनाया गया कोरोना का टीका है। और इसको दबियाली में जो आपका द लेसेंट जर्नल है ये किताब है मेडिकल की, ठीक है, तो इसमें प्रकाशित किया गया था कि जो आपका स्पुतनिक वी है तो इसके तीसरे फेज का जो रिजल्ट है ये सामने आ चुका है। और जो ये कोविड-19 की वैक्सीन है ये कोरोना पर 91.6% असरदार है। 250वां की ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित होकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास बनाने वाली किस महिला ने अपनी पूर्व की कुछ टिप्पणियों के कारण विवादों के बीच में पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए इनका नाम क्या है, रश्मि सामंत, ठीक है।
और 251वां है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, जो आपके वी नारायण स्वामी हैं ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया फरवरी महीने में, और पुदुचेरी में चुनाव भी होने जा रहा है। 252वां कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी। तो देखिए, सऊदी अरब में अब जो महिलाएं होंगी उनको सशस्त्र बलों में काम करने का मौका मिलेगा। 253वां कि निम्न में से किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है। तो देखिए, पीडीपी यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक की 5वीं बार अध्यक्ष बनी है महबूबा मुफ्ती। 254वां कि हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया। तो देखिए, इस मिसाइल का नाम है VLSR सैम, और इसका परीक्षण 42 में उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था। 255वां है हाल ही में किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक प्रवेश किया है। तो देखिए, ये क्रिकेटर आपके हैं सचिन तेंदुलकर। 256वां की हाल ही में किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी। तो देखिए, मिशन लाल लकीर जो है आपका पंजाब से संबंधित है। और 257वां की हाल ही में एनटीपीसी ने भारत में किस इंटरसिटी रूट पर अपनी तरह की पहली प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, जो आपका भारत का जो है पहला प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा है, ये दिल्ली जयपुर के इंटरसिटी रूट पर जो है शुरू किया जाएगा। और 258वां की ज्योत्सना फनीज किस उम्र में पीएचडी करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो देखिए, ज्योत्सना फनीज जो है ये 25 वर्ष की उम्र में पीएचडी करके सबसे कम उम्र की पीएचडी करने वाली महिला बन गई हैं। ये नेत्रहीन हैं और ये जो है हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। 259वां की निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, जो आपके जियोर्गी गखारिया हैं ये जॉर्जिया के जो है प्रधानमंत्री थे। और 260वां की विश्व चिंतन दिवस जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए, विश्व चिंतन दिवस को हम 22 फरवरी को मनाते हैं। 2021 के लिए इसका थीम है शांति स्थापना यानी कि पीस बिल्डिंग। 261वां की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, देश आपका इथियोपिया है। भारत ने इथियोपिया के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में जो है 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया था। 262वां की हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। देखिए, पहले होशंगाबाद का नाम जो है एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर था, जो कि मालवा का पहला शासक था, लेकिन अब इसको बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है नर्मदा नदी की उपस्थिति के कारण। 263वां की अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है। तो देखिए, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं जैस्मीन हैरिसन। ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, 21 साल की हैं वर्तमान में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 264वां की हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। तो देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस को 24 फरवरी को मनाया गया है। 265वां की हाल ही में किस देश ने गिद्धों के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए, गिद्धों के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध बांग्लादेश की सरकार ने लगाया है। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर जो है प्रतिबंध लगाया है, ताकि इसका सेवन मवेशियों को न कराया जाए और फिर इनके मरने के बाद गिद्ध ना खाएं और मरे ना। 266वां की हाल ही में नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ कुल 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 267वां की दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो देखिए, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। देखिए, जो आपका ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 होगा, सॉरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 होगा, इसका जो पहला संस्करण है ये उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था, और इसका जो दूसरा संस्करण है, ठीक है, ये कर्नाटक में इस साल 2021 में आयोजित होगा। और 268वां की हाल ही में भारत और मॉरिशस के बीच में कितने मिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो देखिए, भारत और मॉरिशस के बीच में कुल 100 मिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कब? फरवरी 2021 में।
अमाउंट याद करते रहिएगा, ठीक है। 269वां है कि विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ बना गया। ये प्रश्न तो आपको हर हालत में पता होना चाहिए कि विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अपने भारत में गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है। देखिए गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जो आपका मोटेरा स्टेडियम था, तो मोटेरा स्टेडियम अब भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है और इसका नाम भी बदल दिया गया है। अब ये मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जो है जाना जाएगा, ठीक है। 270वां कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में किस अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में सुशांत सिंह राजपूत को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। 2021 का जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ठीक है, तो इसमें विभिन्न श्रेणियों में किस एक्टर को एक्ट्रेस को कौन सा पुरस्कार दिया गया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2021 के विनर लिस्ट में बेस्ट एक्टर का फीमेल का अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कियारा आडवाणी को गिल्टी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर पुरुष का जो पुरस्कार है ये सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा के लिए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार तानाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को मिला है। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का पुरस्कार के मेनन को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार अनुराग बसु को जो है लूडो के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का पुरस्कार विक्रांत मैसी को दिया गया छपाक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का पुरस्कार राधिका मदान को दिया गया है इंग्लिश मीडियम के लिए। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का पुरस्कार कुणाल खेमू को दिया गया है लूट केस के लिए। बेस्ट एक्टर वेब सीरीज का पुरस्कार बॉबी देओल को आश्रम के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज के लिए जो है पुरस्कार सुष्मिता सेन को आर्या के लिए दिया गया है। बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार स्कैम 1992 को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर तितलियां को मिला है। तितलियां का आपने गाना सुना होगा, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से अब वफा करता है, ठीक है। चुप चुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। मतलब इसमें कवि ने कल्पना की है कि हमारा जो बॉयफ्रेंड प्रेमी है ये दिन दहाड़े जो है दूसरी लड़कियों के साथ इश्क लड़ रहा है और डर भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये तितलियां की इस बारे में मैंने संक्षेप में बता दिया और आपको थोड़ा सा याद हो जाए इसलिए मैंने इस तरीके से बताया, ठीक है। तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है तितलियां को। बेस्ट टेलीविजन सीरीज का पुरस्कार कुंडली भाग को मिला। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार डब्बू रत्नानी को मिला। स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिव्या खोसला कुमार को मिला। दिव्या खोसला पुरस्कार का जो गाना भी आया हाल ही में आया था, याद पिया की आने लगी हाय भीगी भीगी रातों में। और बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज का पुरस्कार सुरभि चंदना को मिला है। बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज का पुरस्कार धीरज धूपर को मिला है। और परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार नूरा फतेही को मिला है। देखिए नूरा फतेही जो है इनके लटके झटके काफी फेमस हैं, बहुत अच्छी नृत्यांगना है ये नूरा फतेही जी। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार धर्मेंद्र पाजी को मिला है। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा का पुरस्कार चेतन भगत को मिला है। और देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सबसे रचनात्मक फिल्म निर्माताओं को सम्मानित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को सराहने के लिए प्रतिष्ठित मंच है। और जो आपका दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये मनोरंजन और फिल्म उद्योग को सम्मानित करने और सराहना करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह की मेजबानी करता है हर साल। और ये उन बेस्ट कथाकार, रचनात्मक लेखकों, भावुक फिल्म निर्माताओं, महान कलाकारों का स्मरण करता है जो कि महान भारतीय सिनेमा का हिस्सा है। 271वां की हाल ही में किस बैंक ने 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कारों में विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता। तो देखिए ये पुरस्कार मिला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। याद रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 29वें ग्लोबल एचआरडी कांग्रेस पुरस्कारों में विश्व एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार जीता। 272वां की हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। तो देखिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के जो पूर्व अध्यक्ष थे राहुल खुल्लर, इनका निधन हो गया है। इन्हें जो है मई 2012 में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और 273वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो देखिए पुदुचेरी में फरवरी 2021 में राष्ट्रपति शासन लगा था अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है।
अनुच्छेद 356 के बारे में आपको बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में जरा बताइए कि वर्तमान में वर्तमान क्या मतलब पहले से ही है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितनी आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, जैसा बताइए, देखिए कितने लोगों को पता है। 274वां प्रश्न की हाल ही में डेनिम ब्रांड ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए डेनिम कंपनी जो जीन्स वगैरह बनाती है, इसने दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 275वां की हाल ही में किस भारतीय समाज सेवी को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो देखिए इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। देखिए जो आपकी अंजलि अंजलि भारद्वाज है, ठीक है, इन्होंने 2 दशक यानी कि 20 साल से अधिक समय से भारत में सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया है, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 276वां की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए सबसे फाड़ू क्वेश्चन है इसका, ठीक है। देखिए जो आपके विजय सांपला हैं, इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और 270वां की हाल ही में किस देश की संसद ने 25 फरवरी 2021 को न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड नामक ऐतिहासिक कानून पारित किया। तो देखिए ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। वहां पर 25 फरवरी 2021 को न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड नामक एक ऐतिहासिक कानून को पारित किया गया था। ये कानून क्या है, इसको मैं आपको बस 2 लाइन में बताऊंगा। देखिए ये कानून कहता है कि अगर फेसबुक और ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया हैं, ये अगर हमारे ऑस्ट्रेलिया देश का कोई न्यूज़ जो है अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करते हैं, तो उसके लिए इनको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि हमारी देश की खबर फ्री में मत लीजिए। 278वां की किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखिए फूलों से उनका रस निकाल के रंग बनाए जाएंगे, इत्र बनाए जाएंगे, विभिन्न उपयोग किया जाएगा ताकि फूलों का जो है वेस्टेज ना हो पाए, ठीक है। और ये फूल प्रसंस्करण केंद्र जो है कर्नाटका राज्य में स्थापित किया जाएगा। 279वां की स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी नामक पुस्तक जो है ये किस अभिनेता की जीवनी है। तो देखिए स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी पुस्तक को लिखा है कबीर बेदी ने। कबीर बेदी की बहुत सारी फिल्में आई हैं। मोहनजोदाड़ो में इन्होंने सबसे फाड़ू अभिनय किया था अभी हाल ही में एक राजा का। 280वां प्रश्न की वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है। बताइए, रहा देखते हैं कितने लोगों को पता है। देखिए वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और अभी हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम संगोष्ठी का उद्घाटन किया था। इस संगोष्ठी का विषय क्या था। इसका विषय था बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन्स। और देखिए इस संगोष्ठी में देश विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 281वां प्रश्न की पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए कपिल देव के बाद भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा से पहले सिर्फ कपिल देव ही जो है भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेले हैं बॉलर के रूप में, यानी कि गेंदबाज के रूप में। 282वां की प्रधानमंत्री मोदी जो है ये किस तिथि को वर्चुअल मोड में मैरी टाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए ये तिथि आपकी है 2 मार्च 2021 और मार्च का महीना शुरू भी हो चुका है। तो मार्च महीने में 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट का दूसरा संस्करण जो है इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। ये 2 मार्च से 4 मार्च तक चला, वर्चुअल आयोजित किया गया था इसको। और आपको बता दूं मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 जो है ये भारत सरकार के केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है तथा फिक्की इस शिखर सम्मेलन के लिए उद्योग भागीदार है। और इसका जो आयोजन का विषय रखा गया है इस साल 2021 के लिए ये रखा गया है भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। 283वां की भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है। तो देखिए भारत की जो पहली अंडर सी सुरंग है ये मुंबई में बनाई जा रही है। इसे वर्ष 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि पानी के अंदर जो है रास्ते बना रहे हैं मुंबई वाले। 284वां की कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो देखिए कार्बन वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च किया है चंडीगढ़ की सरकार ने, ठीक है। चंडीगढ़ जो है ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसने कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया है। 285वां की जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इराकली गरीबशली। 286वां की छठ में इंडिया फार्मा इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 सम्मेलन को किसके द्वारा संबोधित किया गया। तो देखिए जो छठवां इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 सम्मेलन था
इसको पीयूष गोयल के द्वारा संबोधित किया गया। और जो आपका इंडिया फार्मा 2021 है, तो देखिए इंडिया फार्मा और इंडिया मेडिकल डिवाइस इन दोनों की थीम अलग अलग थी। तो इंडिया फार्मा 2021 का विषय था इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ, और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 का विषय था इंडिया मेडटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। टू एटिशियनोमा की हाल ही में किसे फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए दुष्यंत चौटाला जी। 288वां की जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ शहर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत भारत के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो देखिए इन प्लेसेस की संख्या टोटल 12 है, और इनमें महाराष्ट्र का अजंता गुफा, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला, राम देवरा तथा तेलंगाना का गोलकुंडा किला, इसके अलावा उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जम्मू कश्मीर का डल झील, उत्तर प्रदेश का मथुरा बांके बिहारी मंदिर और आगरा का किला और पश्चिम बंगाल का काली घाट मंदिर शामिल है इन 12 प्लेसेस में, जिनको पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ शहर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के महत्वपूर्ण स्थानों को मतलब इन सभी को चुना है। 289वां की इस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने में चैंपियन ऑफ रहा उत्तर प्रदेश। और जो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, देखिए इसको 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया था केंद्र सरकार ने। 290वां की निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया? ग्रीन कार्ड का नाम है तो अमेरिका का नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए। अमेरिका में जो ग्रीन कार्ड है, तो इस पर जो रोक लगी थी ग्रीन कार्ड अब नहीं मिलेगा किसी को। देखिए ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब होता है कि वहाँ की नागरिकता आपको लगभग मिल गई है अमेरिका की, ठीक है। और ये उसको दी जाती है जो वहाँ पे काम वगैरह करने जाते हैं और वहाँ पे बसना चाहते हैं। 291वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर लगी रोक को मतलब हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की? तो देखिए झारखंड में हुक्का बार पर रोक लग गया है, वहाँ पर हुक्का लगाने वाली जो हुक्का बार हैं, ठीक है, वो अब नहीं रह सकेंगे। आजकल तो शादी ब्याह में धड़ल्ले से हुक्का दिया जाता है, हुक्का पानी और पान वगैरह। देखिए हुक्का जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, और इस पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए। 292वां की तमिलनाडु की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की? तो देखिए तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी होंगे अब इनके रिटायरमेंट की आयु होगी 60 साल। पहले ये 59 साल हुआ करती थी, लेकिन 59 से 60 साल कर दिया गया है। 293वां की हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल की कटौती की? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य सबसे बेकार राज्य है इस मामले में। पहले वहाँ था कि जो संविदा पे कर्मचारी होंगे वो 65 साल की उम्र तक काम करेंगे, लेकिन अब वहाँ की सरकार ने कहा नहीं, अब ये 62 साल में रिटायर कर दिए जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, 3 साल की कटौती हो गई इसलिए, तो 65 से 62 हो गई। 294वां की ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 25 फरवरी 2021 को किस देश को जो है जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के लिए जो है फैसला किया है? तो देखिए पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। 295वां की हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए ये भारतीय क्रिकेटर आपके हैं यूसुफ पठान, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 296वां की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए दूसरे एडवांस अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी? तो देखिए जो आपका NSO है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसने बताया है कि 2020-21 में जो है भारत की जीडीपी विकास दर रहेगी -8%। 297वां की हाल ही में किस भाषा के कवि विष्णु नारायण नंबूतिरी का निधन हो गया? तो देखिए विष्णु नारायण नंबूतिरी जो है ये मलयालम कवि थे, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। 298वां की वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? तो देखिए विश्व एनजीओ दिवस को यानी कि वर्ल्ड एनजीओ डे को हमने मनाया है 27 फरवरी को। 299वां की दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन जम्मू कश्मीर में हाल ही में किया गया।
और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान 2019 देने की घोषणा की है? तो देखिए, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये जो है भारत भारती सम्मान हर साल वितरित करती है और 2019 का भारत भारती सम्मान डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। ठीक है, देखिए इस वर्ष जो आपका हिंदी संस्थान है उत्तर प्रदेश का, तो इसके द्वारा जो है 4 लाख रुपए का जो लोहिया साहित्य सम्मान है ये लखनऊ के दयानंद पांडे को मिला। 4 लाख रुपए का हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के तरुण विजय को दिया गया। 4 लाख रुपए का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भोपाल के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्रा को दिया गया। और 4 लाख रुपए का पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान दिल्ली के डॉक्टर सूर्यकांत बाली को दिया गया। 4 लाख रुपए का अवंतीबाई साहित्य सम्मान भोपाल के डॉक्टर कपिल तिवारी को दिया गया। 4 लाख रुपए की राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया। और साथ में 2 लाख रुपए का जो लोकभूषण सम्मान झांसी के जो है ये झांसी के पन्ना लाल असर को दिया गया है। और 2 लाख रुपए का ही एक और पुरस्कार है कला भूषण सम्मान, ये बरेली के डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडरी को दिया गया। 2 लाख रुपए का एक और पुरस्कार है विद्या भूषण सम्मान, ये दिया गया जयपुर के डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार सिंघल को। 2 लाख रुपए का विज्ञान भूषण सम्मान लखनऊ के डॉक्टर विनोद जैन को दिया गया है। 2 लाख रुपए पुरस्कार का पत्रकारिता भूषण सम्मान भोपाल के डॉक्टर राजेंद्र शर्मा को दिया गया। 2 लाख रुपए का ही जो प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान है ये अमेरिका के रेणु राजवंशी को दिया गया, राजवंशी गुप्ता को दिया गया। और 2 लाख रुपए का हिंदी विदेश प्रसार सम्मान कनाडा के रत्नाकर नराले को दिया जाएगा। एक और प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस दिन मनाता है? तो एक राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस को हम क्या मनाते हैं? 27 फरवरी को। और इसकी थीम 2021 के लिए रखी गई है पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। तो ये आपके 300 करंट अफेयर कंप्लीट हो गए, एक एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको फटाफट लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसको तुरंत शेयर कर दीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।